पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं और इनकी मेन एप्लीकेशंस क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, डेफिनेशन, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, फिर क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, और लास्ट में क्या होंगी इनकी एप्लीकेशन। तो पहले क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो, जब आप भाई सिंपल वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ते थे तो वहां पर आप नीचे लिया करते एसिड, मतलब एक कंपोनेंट नीचे होया करता है, एक कंपोनेंट ऊपर होया करता, इजंट इट। मान लिया नीचे हमने क्या लिया HCl, ऊपर हमने क्या लिया बेस NaOH, तो ऊपर से बेस डालते गए, तो जब एसिड क्या हो जाएगा पूरी तरह से न्यूट्रलाइज, तो सॉल्यूशन एल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे आपका जो इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन टाइप जो भी है वो अपना कलर चेंज कर लेगा, इजंट इट। हाँ बेटा, यही था ना। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं आप उसकी बजाय आप उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस थी उसको स्टडी करते, तो यानी एसिड जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें ऊपर से बेस डाल रहे हैं, और भाई क्या बेस पड़ने पर एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन घटेंगी ना और Na+ आयन बढ़ेंगी, इजंट इट। तो उससे उसकी कंडक्टेंस वेरी करेगी। तो अगर आपने कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड प्लॉट कर लिया तो वो क्या करती है आपकी कंडक्टोमेट्री। सिमिलरली आपने यहां पर क्या करना पड़ता है, यहां पर आपने हमारे पास दो क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी हमारे पास दो यहां पर क्या होते हैं इलेक्ट्रोड। एक हमारे पास होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, एक बेटा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, यहां पर आप नॉर्मल जो हमारे पास टाइट्रेशन होती है ना वही होती है, बस अंतर क्या होता है, यहां पर आप टाइट्रेशन के साथ साथ जो एक तरह से कंसंट्रेशन होती है गिवन सॉल्यूशन की वो कैसे वेरी करती है, इसको आप पोटेंशियोमीटर के जरिए स्टडी करते हो, इनके वोल्टेज के जरिए। आप कहोगे ऐसे कैसे, ये ऐसे कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक हमारे पास बेटा क्या होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक मेरे पास क्या होगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या हो सकता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, क्या होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है बात। और एक इलेक्ट्रोड मेरे पास ये है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हम इनका एक सेल तैयार कर लेंगे, इंडिकेटर का और रेफरेंस का। तो मेरे पास क्या मेरे पास इसका एक सेल का, सॉरी क्या मेरे पास इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक EMF आएगा। एक हाफ सेल तो किसकी बना लियो रेफरेंस सेल की, और एक हाफ सेल भाई इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की, समझे बात। तो हमारे पास क्या आएगा, वोल्टेज आएगा, नहीं वोल्टेज आएगी हमारे पास। अब सिंपल ये होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास क्या है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है ये हमने एक साल्ट सॉल्यूशन में रखा होगा, इजंट इट। तो अगर मतलब आप इसके अंदर नहीं है, आप इसके अंदर लगातार क्या करोगे, जैसे जैसे आप क्या डालोगे ऊपर से बेस या कुछ डालोगे, तो ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जिस आयन का फंक्शन है, क्या ड्यूरिंग टाइट्रेशन, मान लिया इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या क्विन हाइड्रोन, क्या क्विन हाइड्रोन या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके अराउंड H+ आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर। लेकिन अगर आप जब क्या करोगे टाइट्रेशन, जब आप क्या करोगे टाइट्रेशन, तो इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, और अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा तो इस सेल का EMF भी क्या होगा चेंज होगा। बात आपको पहले पड़ी। तो आपने सिंपली करना क्या होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जिस आयन का इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जिस आयन का फंक्शन होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का जिस आयन का फंक्शन होता है, अगर ड्यूरिंग टाइट्रेशन उस आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा चेंज होएगा। अगर इसका पोटेंशियल चेंज होएगा तो सेल का चेंज होएगा। तो आप इसे फिर वही
जो रिएक्शन का जो क्या है प्रोसीड करने जो तरीका है उसको एनालाइज कर सकते हो। बात आपको पहले पड़ी। यानी आप यहाँ पर एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार कर लेते हो। उसके बाद इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन ऑफ आयन लगातार चेंज होती है ड्यूरिंग टाइट्रेशन, तो उसके चेंज होने से इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एज वेल एज सेल का ईएमएफ क्या होगा, चेंज। तो आपने करना क्या होता है, फिर आप वाई एक्सिस पे बेटा कंडक्टेंस की वजह क्या लेते हो पता आपको, ईएमएफ क्या लेते हो, और एक्स पे क्या लेते हो बताओ, वाई पे हम क्या लेते हैं, नहीं वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। क्या, जैसे हमारे पास क्या थी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, हमारे पास भाई कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस मेरे पास क्या आया करती, एक्स पे हम लिया करते वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड और वाई पे हम क्या लिया करते, ईएमएफ, इजंट इट। तो सेम बात यहां पर है, बस अंतर यहां पर क्या है, सॉरी वाई पे क्या लिया करते कंडक्टेंस और एक्स पे क्या था वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, यहां पर वाई पे क्या लेते हैं जस्ट ईएमएफ। तो ऐसी टाइट्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। आगे आपको ये अब बताओ क्या है, टाइप्स ऑफ ये बेटा काट दियो, टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो मैं आपको बताऊं भाई पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस हमारे पास तीन तरह की होती है। किन तरह की, तीन तरह की। एक हमारे पास होती है बताओ कौन सी, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एक हमारे पास क्या होती है बताओ बेटा, रेडॉक्स टाइट्रेशन। एक हमारे पास क्या होती है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं हम, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। कौन सी, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। आप कहोगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होती है, भाई बहुत सिंपल है। आप मान लिया एक तो आपने क्या ले लिया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस कौन सा ले लियो आप, कैलोमल। कौन सा बेटा, कैलोमल इलेक्ट्रोड। और एसिड बेस में क्या होता है, मान लिया हम HCl ट्रीट कर रहे हैं, क्या, मान लिया हम HCl ट्रीट कर रहे हैं वर्सेस NaOH, ठीक है बात। तो आप मुझे बताओ इस HCl के अंदर, इसके अंदर क्या, इसके अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी। तो इसके अंदर बताओ हम क्या डिप कर देते हैं, हमारा कोई ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता हो, इन H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर। समझे बात। ऐसे कौन कौन से हैं हमारे पास, भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी ऐसा ही है और हमारे पास क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड भी ऐसा ही है, ठीक है। तो आप बेटा बताओ यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, बताओ। आप यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप यूज कर ले, कौन सा इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अरे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप यहाँ पर इस्तेमाल कर ले, ठीक है बात। तो ये मेरे पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप मुझे बताओ कि जब इसके अंदर लगातार क्या पड़ेगा, तो यहां पर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी ना। तो हमारे पास यहां पर एक पर्टिकुलर क्या होगी, कंसंट्रेशन H प्लस आयन की। तो यहां पर जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा उसकी वजह से यहां पर एक पर्टिकुलर क्या आएगा, ईएमएफ आएगा ना। लेकिन ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या इसकी कंडक्टेंस लगातार क्या होगी, सॉरी इसकी कंसंट्रेशन लगातार क्या होगी, चेंज होगी ना, घटेगी भाई। अगर इसकी कंसंट्रेशन लगातार घटेगी तो इस हाइड्रोजन हाफ सेल का ईएमएफ क्या होगा, हाइड्रोजन हाफ सेल का पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होएगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल। तो सेल का ईएमएफ क्या होगा, चेंज होएगा ना। तो इसके लिए आप ये बताओ पहले, आप इसके लिए आप कैसे लिखोगे, इस सेल का ईएमएफ का आप कैसे निकालोगे, इस सेल का बेटा आप ईएमएफ कैसे निकालोगे बताओ भाई, हाउ आप क्या बोलोगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, इसका कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता कितना होता है, 0.2422 और माइनस क्या, हाइड्रोजन हाफ सेल का पोटेंशियल ये हो गया मेरे पास ये, ठीक है बात। ये मैंने नॉस्ट क्वेश्चन लिखी हुई इसके लिए। अब बताओ, तो अब ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या यहां पर लगातार H प्लस आयन कंसंट्रेशन बदलेगी नहीं क्या। तो अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन बदलेगी तो हाइड्रोजन हाफ सेल का जो क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो चेंज होएगा ना, कि नहीं आएगा। तो अगर बेटा घटेगी, अगर ये घटेगी तो बताओ, अगर वैल्यू घटेगी तो लॉग ये भी क्या होगा, घटेगा ना। और ये पूरा फैक्टर घटेगा, ये पूरा फैक्टर घटेगा तो ये क्या होगा, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। तो हमारे पास तो क्या होगा, हमारे पास तो हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे H प्लस आयन कंसंट्रेशन घटेगी तो ये पूरा फैक्टर घटेगा, ये पूरा फैक्टर घटेगा तो इसके मुकाबले डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो हमारे पास मोर एंड मोर क्या आएगा, ईएमएफ। तो क्या सेल का ईएमएफ बेटा लगातार बढ़ेगा नहीं क्या, बताओ। तो आप NaOH डालते जाओगे तो सेल का ईएमएफ लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये पता मेरे पास क्या एंड पॉइंट हो जाएगा, क्या मेरे पास एंड पॉइंट, और उसको
उसके बाद बताओ क्या होगा, उसके बाद जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी, जो रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो फर्दर NaOH डालने पर OH आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी भाई। और अगर H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी और सेल का और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड किसके ऊपर करता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड किसके ऊपर करता है, H पॉजिटिव के ऊपर, और वो सारे खत्म हो चुकी हैं। तो उसके बाद अगर इसमें चेंजमेंट नहीं आएगा तो EMF में चेंजमेंट नहीं आएगा, EMF क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हमको ऐसा पैटर्न मिलेगा कि शुरू में EMF क्या होगा, बढ़ेगा, बोलो फिर क्या हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट। आ गया आपको कि नहीं है आपको? और ये बताओ अगर मैं ये कहूँगा कि नहीं इसका डेरिवेटिव पुट करूँ, क्या इसका डेरिवेटिव, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, तो EMF यहाँ पर E है ना ये, तो डेरिवेटिव स्पेक्ट्रा क्या होता है पता आपको इस चीज का, बताओ डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास। अगर आपने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न आया ना EMF का, तो यहां पर स्लोप क्या है, 0, फिर स्लोप क्या हो गया बताओ, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, फिर स्लोप क्या हो गया, बढ़ तो रहा है लेकिन कम रफ्तार से बढ़ रहा है, स्लोप क्या बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, है ना, यहां पर स्लोप क्या मैक्सिमम, फिर स्लोप घटता घटता क्या हो गया 0, बेटा स्लोप 0, स्लोप ढलान। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव प्लॉट करूंगा तो वो कैसा आएगा, शुरू में स्लोप क्या 0 है, फिर स्लोप क्या बढ़ता, फिर स्लोप क्या होता है, घटता है। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, और ये क्या बताओ EMF नहीं है आपको भाई, ये क्या है, मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप, मिनिमम स्लोप, मिनिमम स्लोप, मिनिमम ढलान, स्ट्रेट लाइन मिनिमम ढलान, ये आपको। और अगर मैं इसको प्लॉट करूं और अगर मैं इसका भी क्या करूं, डबल डेरिवेटिव, तो ये बताओ मेरे पास क्या है, करली E बाई करली V है, करली E बाई करली V, डेरिवेटिव ऑफ EMF विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। और अगर मैं इसका भी क्या करूं डेरिवेटिव, तो यहां पर EMF, यहां पर स्लोप क्या है, तो इस ग्राफ में स्लोप यहां मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है, और यहां स्लोप क्या होता है 0, और यहां तक स्लोप क्या होते हैं पॉजिटिव, फिर यहां तक स्लोप क्या होते हैं नेगेटिव। तो पहले क्या आएगा हमारे पास, पहले स्लोप बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा घटेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। बेटा पहले स्लोप बढ़ गया, यहां तक बढ़ गया मैक्सिमम, तो ये वाला पॉइंट कहां आ गया, ये वाला पॉइंट कहां आ गया, ये वाला, और ये वाला यहां पर स्लोप 0 है, ये वाला यहां पर आ गया। तो मेरे पास ये कौन सा, हाँ, तो ये तो क्या है, ये हमारे पास क्या बताओ, ये है EMF वर्सेस वॉल्यूम, ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ EMF वर्सेस वॉल्यूम, ये क्या है डबल डेरिवेटिव, EMF का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। आ गया आपको? सिमिलरली अगर मेरे पास क्या हो, रेडॉक्स टाइट्रेशन, क्या एक हमारे पास किस तरह की टाइट्रेशंस होती हैं बताओ भाई, एक हमारे पास किस तरह की टाइट्रेशंस हमको देखने को मिलती हैं, बताइए, बताओ, रेडॉक्स टाइट्रेशंस, ठीक है। ये बताओ कैसे आती हैं, ये ऐसे आती हैं कि आप एक इनर्ट मेटल रोड रखते हो, आप एक सॉल्यूशन में आप क्या रखते हो बेटा, जो हमारा क्या होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, क्या हम जो हमारा क्या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो हम एक इनर्ट मेटल का बनाते हैं भाई, और उसको एक तो हमारा क्या हो गया बताओ रेफरेंस सेल, एक हमारे पास क्या है इंडिकेटर सेल, समझे बात। तो इसमें आप एक प्लेटिनम टाइप इलेक्ट्रोड पुट कर देते हो, और इसके पता कांटेक्ट में किस तरह की आयन होती है, किसको इस कांटेक्ट में एक स्पीशीज, उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म भी और क्या होती है रिड्यूस्ड फॉर्म भी, दोनों ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, बताओ अगर बताओ बेटा मेरे पास क्या है आयरन 2 पॉजिटिव, क्या मेरे पास आयरन 2 पॉजिटिव है, ठीक है, ओके, नहीं आपको सुन में, अगर आपके पास बताओ क्या आयरन 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो अब बताओ, तो अरे कहां पर गया, मान लिया आपका जो सॉल्यूशन है ना, आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आयरन 2 पॉजिटिव आयंस का है, ओके, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर क्या बनेगा, EMF बनेगा ना, बताओ। लेकिन जब आप ऊपर से क्या डालोगे, बताओ, जब आप ऊपर से क्या डालोगे, मान लिया सीरियम +4 का सॉल्यूशन, तो ऊपर से क्या गिरेगा, सीरियम +4 का सॉल्यूशन, तो सीरियम +4 क्या करेगा, आयरन 2 पॉजिटिव से
एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, Fe3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। तो क्या हमारे पास सॉल्यूशन में आयरन 2 पॉजिटिव होएगा और हमारे पास सॉल्यूशन में आयरन भाई 3 पॉजिटिव भी होएगा। तो क्या ऐसे केस में हमारे पास एक क्या बोलते हैं, हमारे पास एक EMF सेटअप नहीं हो जाएगा? बताओ मेरे पास भाई, बताओ कौन सा? हमारे पास एक EMF सेटअप हो जाएगा, बताओ कौन सा? बोलो भाई, बताओ क्या होगा मेरे पास? ये E इज इक्वल टू E0 माइनस RT ओवर F। ऊपर क्या है Fe3 पॉजिटिव, ये क्या है हमारे पास? ये मेरे पास क्या है? नीचे Fe2 पॉजिटिव, ये क्या है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। नीचे क्या बेटा? रिड्यूस्ड फॉर्म। पता होगा ना आपको, यहाँ पर माइनस होता तो मैं ऊपर क्या लेता? रिड्यूस्ड फॉर्म, नीचे क्या लेता? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। आगे ना। अब आप मुझे बताओ, क्या ड्यूरिंग टाइट्रेशन Fe3 पॉजिटिव लगातार क्या होगा, घटता नहीं जाए क्या? क्या ड्यूरिंग टाइट्रेशन Fe3 पॉजिटिव बदलेगा नहीं क्या? क्योंकि लगा Fe3 पॉजिटिव घटेगा और Fe2 पॉजिटिव भाई इंक्रीज होएगा। तो क्या Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव का रेशियो चेंज नहीं होएगा? अगर रेशियो चेंज होएगा तो सेल का EMF भी क्या होएगा? चेंज होएगा। इजंट इट? नहीं आपको ये? और बताओ क्या होते हैं हमारे पास? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। कौन सी? ये आपको पता है। मान लिया आपके पास AgNO3 है, क्या हमारे पास भाई? AgNO3 में बेटा बताओ हम क्या डालते हैं? बताओ KCl टाइप। क्या? KCl। ओके। अब KCl भी क्या है आपको पता है? इलेक्ट्रोलाइट। AgCl भी का इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी AgNO3 भी का इलेक्ट्रोलाइट और KCl भी का इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन आपको पता होगा कि AgCl सोल्यूबल नहीं होता भाई। AgCl क्या बनती है? प्रेसिपिटेट। ठीक है बात। तो जब आप ऊपर से क्या डालोगे बताओ? KCl। तो Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन तो क्या होगा? तो जो K प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन है, ये किन से रिएक्ट करेंगी? Ag प्लस आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन से। और मेरे पास क्या बनेगा? AgCl के प्रेसिपिटेट। तो सॉल्यूशन से लगातार Ag प्लस आयन लगातार क्या होंगी? घटेंगी नहीं क्या? तो बेटा क्या सॉल्यूशन से लगातार Ag प्लस आयन घटेंगी नहीं क्या? अरे बोलो भाई। ठीक है। तो ऐसे केस में बताओ हमारे सेल का बताओ EMF क्या हो जाएगा हमारे पास? E0 प्लस 0 log Ag प्लस। तो जैसे जैसे Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन चेंज होगी तो E भी क्या होगा? चेंज होएगा। तो इस तरीके से हम रिएक्शन की प्रोसेस को बेटा स्टडी कर सकते हैं। आ गया ना आपको ये? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आसान है कि मुश्किल है? ठीक है। अच्छा अब बताओ, अब इसकी भाई आप कहोगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के फायदे क्या हैं? भाई इनके फायदे ये हैं, देखो आप, क्योंकि यहां पर आप यहां पर वोल्टेज वर्सेस आप यहां पर EMF वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज करते हो, तो आपको होगा इसका फायदा। किसका फायदा? ये है कि अगर मान लिया आपके पास जो नीचे आपने सॉल्यूशन लिया है वो कलर्ड है, तो उसमें कोई इंडिकेटर मिलाने पर रिएक्शन पूरे होने पर कलर बदलना आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी क्या है? कलर्ड है। अगर कलरलेस सॉल्यूशन, अगर मान लिया HCl नीचे, ऊपर से आप डालते हो NaOH, तो जैसे ही पूरा एसिड खत्म होएगा और बेस ऐड होने लगेगा फर्दर एक्स्ट्रा, तो आपको पता है फेनोफ्थलीन कलर दे देगा। लेकिन अगर नीचे वाला सॉल्यूशन ऑलरेडी क्या हो? कलर्ड, तो उनको आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से स्टडी नहीं कर सकते। ऐसे केस में भाई वोल्टेज वाला वोल्टेज इसमें और इसमें एंड पॉइंट बहुत इजीली हमको पता लग जाता है। यहाँ बेटा हमको एंड पॉइंट बहुत इजीली मालूम लग जाता है। पता होगा ना कुछ चीज का भाई किस पे ये? ठीक है। तो ये कलर्ड सॉल्यूशन के काम आएगा। दूसरा, ये डाइल्यूट लिक्विड्स के लिए भी काम कर सकता है। तीसरा, ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और अगर आप ऊपर से क्या डाल रहे हो? स्ट्रॉन्ग बेस, और नीचे क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर। ये ऐसी रिएक्शंस को भी स्टडी कर सकता है। यानी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से आप जिन टाइट्रेशंस को स्टडी नहीं कर सकते, आप पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से उन टाइट्रेशंस को भी स्टडी कर सकते हो, उन रिएक्शंस को भी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है बात? तो आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एक तो आपसे पूछ सकते हैं, एक तो आपसे भाई ये इसका कर्व पूछ सकते हैं कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस का कर्व कैसा होता है, या log E वर्सेस कर्ली E बाई कर्ली V वर्सेस V क्या होगा, या कर्ली E स्क्वायर बाई कर्ली V स्क्वायर वर्सेस V क्या होगा। ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ भाई ये हमारे पास एक सेल है, बताओ इसमें कंसंट्रेशन घटने पर या बढ़ने पर
क्या असर पड़ेगा ईएमएफ ऑफ दी सेल के ऊपर। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।